तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी लोक कथा के बारे में जो लालच, अकेलेपन और कुछ अलौकिक शक्तियों के धागों से बुनी हुई है। ये कहानी है गुलशन नाम के एक चरवाहे की, जिसके एक फैसले ने उसकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए गुलशन की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कभी कभी लालच और तन्हाई एक इंसान को उसकी किस्मत के सबसे अंधेरे कोनों तक खींच ले जा सकती है। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, और उस गांव के ठीक बाहर बने एक डरावने शमशान घाट से। कहते हैं कि शाम ढलने के बाद वहां एक अजीब सी रहस्यमयी रोशनी चमकती थी और कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। और यही वो जगह है जहां से हमारी पूरी कहानी का ताना बाना बुना जाएगा। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन था जो उस डरावनी जगह की तरफ खींचा चला गया, और क्यों? चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर गुलशन से। ये है गुलशन, एक नौजवान चरवाहा जिसकी जिंदगी में दुख और अकेलेपन के सिवा कुछ भी नहीं था। माँ बाप गुजर चुके थे और उसका सहारा थी तो बस गांव की गाय, भैंसें, और घर के नाम पर था एक टूटा फूटा छप्पड़। हर रात सूखी रोटियां खाकर गुजरती थी और यही गरीबी और तन्हाई उसके दिल में एक ऐसी आग जला रही थी जो उसे किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर सकती थी। तो हुआ ये कि एक रात गुलशन को शमशान में वही रहस्यमयी रोशनी फिर से दिखाई दी। उसकी माँ ने उसे कसम दी थी कि वो वहां कभी नहीं जाएगा, लेकिन अब माँ ही नहीं रही तो कसम का भी क्या मतलब। तो बस अपनी बदहाली और मन की उत्सुकता के हाथों मजबूर होकर वो दबे पांव शमशान की ओर चल पड़ा। और बस यहीं से गुलशन की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। शमशान में उसे एक बेहद खूबसूरत औरत मिलती है जो उसे ऐसा लजीज खाना खिलाती है जो उसने सपने में भी नहीं देखा था। और फिर वो उसे एक ऑफर देती है, हमेशा का साथ, शानदार दावतें और एक आलीशान जिंदगी। गुलशन की सूखी बेरंग हकीकत के सामने ये एक ऐसा सपना था जिससे ठुकराना नामुमकिन था। कहते हैं ना, जब किसी के पास खोने को कुछ ना हो तो वो पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो जाता है। तो बस अकेलेपन से परेशान और लालच के सामने बेबस गुलशन ने हाँ कह दी। और जैसे ही वो हाँ कहता है, वो औरत अपनी चुनरी उतारकर उसके ऊपर डाल देती है और गुलशन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। और जब गुलशन की आंख खुलती है तो वो खुद को एक शानदार महल में पाता है। लेकिन यहां से कहानी एक नया और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। चलिए आगे देखते हैं कि इस महल में आखिर क्या राज छुपा है। सोचिए, गुलशन को वो सब कुछ मिल रहा था जिसका उसने सपना देखा था। रेशम के कपड़े, सोने चांदी के बर्तन, हर रोज नई नई दावतें। वो औरत खुद को एक राजकुमारी बताती है, लेकिन इस ऐशो आराम की एक कीमत थी। राजकुमारी गुलशन से एक बहुत ही अजीब काम करने को कहती है। गांव के एक तांत्रिक भैरव बाबा को पकड़कर यहाँ ले आओ। राजकुमारी गुलशन को वापस गांव भेज तो देती है, लेकिन बड़े अजीब तरीके से। जब गुलशन गांव पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख नहीं पा रहा, कोई उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा। लोग उसके आर पार चले जा रहे थे, जैसे वो हवा हो। वो एक जिंदा भूत बन चुका था। तो अब दिमाग में सवाल तो आएगा ही कि आखिर ये राजकुमारी है कौन और उसको भैरव बाबा से क्या काम है। यकीन मानिए, मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। और सच जब सामने आता है ना, तो गुलशन के तो होश ही उड़ जाते हैं। भैरव बाबा के पास पहुंचने पर उसे पता चलता है कि जिसे वो राजकुमारी समझ रहा था वो असल में एक चुड़ैल है। और वो भैरव बाबा को अपने महल में इसलिए बुला रही थी ताकि वो अपनी बहन को आजाद करा सके। लेकिन एक मिनट, तो फिर भैरव बाबा की पत्नी कौन है? कहानी का अगला पेज यहीं से जुड़ा है, और ये है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। भैरव बाबा के साथ जो औरत रहती थी वो उनकी पत्नी नहीं, बल्कि उसी चुड़ैल की बहन थी जिसे बाबा ने अपनी तंत्र विद्या से अपने वश में कर रखा था। गुलशन को अब जाकर समझ आता है कि वो तो बस एक मोहरा था, एक अलौकिक जंग में फंसा हुआ एक लालची इंसान। अब सच जानने के बाद गुलशन के पास दो ही रास्ते थे। या तो वो चुड़ैल का शिकार बन जाता, या फिर भैरव बाबा की मदद लेकर पूरी बाजी ही पलट देता। भैरव बाबा गुलशन को एक बहुत ही खतरनाक प्लान बताते हैं। वो कहते हैं कि जैसे उन्होंने दूसरी चुड़ैल को इसकी चुनरी से वश में किया है, ठीक वैसे ही गुलशन को भी उस राजकुमारी की चुनरी चुरानी होगी, क्योंकि वही चुनरी उसकी असली ताकत का राज है। और गुलशन अपनी जान दांव पर लगाकर महल वापस जाता है। वो चुड़ैल को धोखा देता है और जैसे ही वो सोती है
उसकी चुनरी चुराकर और बाबा की दी हुई जादुई गोली खाकर वहां से भाग निकलता है। अब पासा पलट चुका था। जो चुड़ैल उसे फंसा रही थी, अब वो खुद गुलशन के वश में थी। शिकारी अब खुद शिकार बन चुका था। और इसके बाद गुलशन की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। वो उस चुड़ैल से शादी कर लेता है जिसका नाम गांव वाले रमला रख देते हैं। देखते ही देखते साल बीतते हैं। उनके 2 बिल्कुल इंसानों जैसे बेटे होते हैं। गुलशन एक अमीर और इज्जतदार किसान बन जाता है और 40 साल में उसका परिवार पोते पोतियों से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो उसके लालच का उसे भरपूर इनाम मिला था। लेकिन इस खुशहाल जिंदगी में एक बहुत अजीब बात थी। 40 साल गुजर गए। गुलशन अब बूढ़ा हो चला था, पर उसकी पत्नी रमला, वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं हुई। बिल्कुल वैसी की वैसी, जवान और खूबसूरत। ये एक ऐसी बात थी जो उसे रोज याद दिलाती थी कि उसकी खुशियों की बुनियाद कितनी नाजुक और कितनी अलग थी। 40 साल की खुशहाली के बाद अब कहानी अपने आखिरी और शायद सबसे दुखद पड़ाव पर पहुंचती है। तो हुआ यूं कि गांव में एक उत्सव था। सब लोग रमला की खूबसूरती के दीवाने थे और सबने जिद पकड़ ली कि रमला को नाचना ही होगा। रमला ने साफ कह दिया कि वो अपनी चुनरी के बिना नहीं नाचेगी। हाँ, वही चुनरी जिसे गुलशन ने 40 सालों से अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा था। और बस यहीं 40 साल के सब्र के बाद गुलशन ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती कर दी। बस एक पल के लिए वो लापरवाह हो गया। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अरे अब तो इसका पूरा परिवार है, पति है, बेटे हैं, पोते पोतियां हैं, इन सबको छोड़कर भला कहाँ जाएगी। और बस इसी एक सोच ने सब कुछ बदल दिया। उसने वो जादुई चुनरी, वो 40 साल की कैद की चाबी रमला को दे दी। एक छोटा सा कदम जिसके नतीजे बहुत बड़े होने वाले थे। रमला ने चुनरी ओढ़ी और नाचना शुरू किया, और नाचते नाचते वो सबकी आंखों के सामने हवा में गायब हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। एक पल में गुलशन की 40 साल की मेहनत, उसका परिवार, उसकी खुशी, सब कुछ खत्म हो गया। और ये कहानी हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या गुलशन को उसके लालच की सजा मिलनी ही थी, या फिर ये एक ऐसी खुशी का दुखद अंत था जो शुरू से ही उधार की थी। शायद ये कहानी हमें यही बताती है कि जो चीज़ें बहुत आसानी से मिलती हैं वो उतनी ही आसानी से छिन भी सकती हैं। अब इसका असली जवाब क्या है, ये तो हर सुनने वाले को खुद ही तय करना है।